क्लास 9 का ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स जनरली 3 लॉज को दिया है, तो उसमें से फर्स्ट लॉ को 1 बाय 1 करके हम तीनों लॉ को एक्सप्लेन करेंगे 3 डिफरेंट वीडियोज़ में। तो ये बोल रहा है इसमें क्या, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब स्टेशनरी पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन पे हो, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन, और किसी स्ट्रेट लाइन में हमेशा अपना मोशन के साथ चल रहा हो, अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई उस पर अदर फोर्स, बाहरी फोर्स ना लग रहा हो। इट मे बी सीन एज ए स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। इस स्टेटमेंट को हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इनर्शिया क्या होता है और इसका क्या पार्ट है, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी में। इट मे बी सीन एज ए स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया, ये इनर्शिया के स्टेटमेंट के भी नाम से जाना जाता है। दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अनलेस ए फोर्स एक्ट्स टू चेंज देयर मोशन, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, और बाहरी फोर्स ना लग जाने के कारण से वो अपना स्टेट चेंज कर ले। मतलब कोई भी, ये पेन है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, हम इस पर फोर्स लगा दिए तो फोर्स लगाने के कारण से ये पोजीशन चेंज कर ले, ये पोजीशन चेंज कर ले, तो पोजीशन चेंज कर लेता है, तब जाके हम बोलते हैं कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मोशन में ही रहे, तो वो भी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगेगा, तब तक वो हमेशा उसी पोजीशन, उसी मोशन में या उसी पोजीशन में रेस्ट में रहेगा। लेकिन बात आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रह जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। तो रुकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अर्थ उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, कोई भी सरफेस उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण से वहाँ पे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होता है, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के कारण से वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो लेकिन रहता तो वो मोशन में है, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण से ही रुक जाता है। इसका मतलब वो किस स्टेट में है, वो न्यूटन्स फर्स्ट स्टेट में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का जनरली 3 टाइप्स होता है। इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही डिफाइन करता है। इनर्शिया जनरली 3 टाइप का होता है। ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये रेस्ट में हो, फिर मोशन में, फिर तीसरा डायरेक्शन। रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। इनर्शिया क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, वही इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया एज ए रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, कोई भी बस पे बैठे हुए हैं, बस पे बैठे हुए तो बस ड्राइवर सडनली बस को स्टार्ट करता है और आगे की ओर चलने लगता है, तो मेरा बॉडी तो रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट में रहता है तो सडनली बस क्या हो गया, मोशन में आ गया। सडनली बस मोशन में आ गया, बट मेरा बॉडी अभी तक रेस्ट में है, तो मेरा बॉडी फील कर रहा है कि हम रेस्ट में हैं, और रेस्ट में रहने के कारण से हम बैकवर्ड की ओर, पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो पीछे की ओर गिर जाते हैं तो वो क्या हो गया, इनर्शिया के कारण से होता है। इनर्शिया वहाँ पे क्या, पहले हम रेस्ट में थे, बस सडनली स्टार्ट हो गया और वहाँ से मूव करने लगा। मूव करने के कारण से मेरा बॉडी रेस्ट में था, और उसके कारण से मैं मोशन आना चाहा, तो मोशन आने के कारण से हम क्या किए, पीछे की ओर झुक गए। मोशन का मतलब क्या हुआ? इनर्शिया एज ए मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बस एकाएक चल रहा है,
तो मेरा बॉडी क्या हो गया, मोशन में है, मेरा बॉडी मोशन में है। मोशन में होने के कारण से मेरा बॉडी फील कर रहा है कि हम मोशन में है, लेकिन ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा लिया। तो सडनली ब्रेक लगने के कारण से क्या होगा कि हमारा बॉडी तो मोशन में फील कर रहा था, तो अब वो बस रेस्ट में आ गया। तो बस को रेस्ट में आने के कारण से हमारा बॉडी भी रेस्ट में आने लगता है। इसी के कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो हो गया इनर्शिया एज ए मोशन। डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन जब कभी भी हम सीजर या चाकू, तो जानते हैं नाइफ या सीजर, कैंची या चाकू, उसमें जब कभी भी हम धार बनवाते हैं तो धार बनवाने के कारण से क्या होता है कि जहाँ पे हम सीजर्स को रखते हैं तो वहाँ से कुछ चिंगारी निकलता है, वो पत्थर से कुछ चिंगारी निकलता है। तो वो चिंगारी एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड पाथ की ओर जाता है, वो इधर उधर नहीं जाता, वो हमेशा फॉरवर्ड पाथ की ओर जाता है। और हम सीजर्स को क्या करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे रखते हैं, वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो जो चिंगारी है वो हमेशा फॉरवर्ड पाथ पे रहता है, हमेशा सामने की ओर रहता है। वो हमेशा वहाँ पे डायरेक्शन को दिखा रहा है कि हम रेस्ट में रहने के कारण से भी डायरेक्शन हमारा एक ही ओर है, वो भी फॉरवर्ड पाथ की तरफ। तो ये हो गया इनर्शिया एज ए डायरेक्शन। तो रेस्ट में हमेशा रेस्ट फील करते हैं, मोशन में हमेशा मोशन में रहना फील करते हैं, डायरेक्शन हमेशा किसी एक डायरेक्शन की ओर हो। तो वो अगर हम आगे की ओर से रखते हैं तो पीछे की ओर डायरेक्शन आएगा, अगर पीछे की ओर से रखते हैं तो आगे की ओर डायरेक्शन जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शन। तो रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन को हम यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।